स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 3 में पढ़ा था कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 4 है। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी हुई थी क्लास 3 में कि सर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब हमने एक सेंटेंस किया था उसमें ऑब्जेक्टिव केस था, लेकिन मैंने उससे पहले जिक्र नहीं किया था कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है और सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सबसे पहले जैसा हम सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी प्रोनाउन होता है। सब्जेक्टिव केस होता है जहाँ पर हम आई यूज़ करते हैं, सिंपल वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये तो सबको पता है कि ये क्या है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि पॉजिटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं उनमें पॉजिटिव केस आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई डू माई वर्क, मतलब मैं अपना काम खुद करता हूँ। जब मालकियत को शो करें तो उसे कहते हैं पॉजिटिव केस। आई का पॉजिटिव केस होता है माई, वी का होता है और यू का होता है यूर, दे का होता है देयर, ही का होता है हिज, शी का होता है हर और इट का होता है इट्स। ये होते हैं इनके पॉजिटिव केसेस। और पॉजिटिव केस के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये भी बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब हम अपना सब्जेक्ट जो हो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो हम वो सब्जेक्ट थोड़ी लिखेंगे, वो हम लिखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैं एक जुमला बताता हूँ, दे हेल्प अस। देखो यहाँ पर मैंने दे हेल्प वी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह होगी तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट की जगह होगी तो हम सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। इन सबके ऑब्जेक्टिव केस हैं। आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू सेम, दे का होता है देम, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट, जैसे सब्जेक्टिव केस होता है। तो ये तो आप सब याद कर लेंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। मैं आज जैसे आपको फ्यूचर टेंस के जुमले करवाऊंगा तो उसमें मैं ये पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वाले सेंटेंस करवाऊंगा, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्यूचर टेंस के जुमले लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस के जुमले किस तरह के होते हैं। जैसे कि कोई भी काम हम फ्यूचर में करें उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। उर्दू जुमलों में इनकी पहचान होती है। तो उर्दू जुमलों में जब भी आखिर में करूँगा या करेगी या करेंगे आ जाए तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये जुमला है, वो हमसे मिलेगा। देखो यहाँ पर गा आ गया, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर शल और विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखते हैं शल और विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं शल और विल। शल जो होता है सिर्फ वो दो प्रोनाउन उठाता है, सिर्फ दो प्रोनाउन जो होते हैं आई और वी। जब भी आई और वी आ जाए तो आप हमेशा शल लगाना। ठीक है, बकाया जो भी नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, सारे विल उठाते हैं, सबके साथ विल लगता है। इनफॉर्मल इंग्लिश में ये हम विल लगा सकते हैं आईवी के साथ, स्पोकन इंग्लिश में। पर जब रिटन होगी, ग्रामर होगी, उसमें हम इसके रूल के हिसाब से लिखेंगे। शल जो है सिर्फ आईवी के साथ लगता है, बाकी सब प्रोनाउन या नाउन के साथ विल लगता है। हमारे पास सेंटेंस है, वो हमसे मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वो है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? विल या शल। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही क्या उठाता है? विल उठाता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे विल। काम क्या है हमारा? मिलना। मिलने को कहते हैं मीट। हमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखनी है। ठीक है, तो मीट हम रखेंगे। अभी यहाँ पर हमने वर्ब भी लिख दिया। अभी लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हम का यहाँ पर हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या हमको कहते हैं वी। वी तो होता है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। ठीक है, जैसे ही आप सब सब्जेक्टिव केस की पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है और पॉजिटिव केस क्या है। हमारे पास दूसरा जुमला है, तुम मेरा काम करोगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम को कहते हैं यू। सब्जेक्ट रख दिया और हमने जैसा आपको बताया था कि यू भी विल उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विल रखेंगे। काम करने को क्या कहते हैं? डू। काम किसका करेगा? काम मेरा करेगा। तो पॉजिटिव केस है आई का। तो आई का पॉजिटिव केस जैसे मैंने बताया था कि आई का पॉजिटिव केस माय होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू विल डू माय वर्क।
अब ये दोनों जुमले देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस था वी का और यहाँ पर था पॉजिटिव केस था आई का। अभी लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, हम इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हमको कहते हैं वी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी उठाता है शल को, ठीक है, तो यहाँ पर हम शल लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, मुकाबला करना। मुकाबला करने को कहते हैं कॉन्टेस्ट। अभी लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इलेक्शन, तो हम यहाँ पर इलेक्शन सिंपल लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये थे हम फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखा है। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर शल और विल सब्जेक्ट के मुताबिक रखते हैं, उससे प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जुमला है, आलिया अपना इरादा तब्दील नहीं करेगी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आलिया। जैसे मैंने बताया था, सिर्फ शल के साथ सिर्फ आई भी लगेगा, बाकी सब क्या उठाते हैं, विल उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम विल लिखेंगे। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हम विल नॉट। तो यहाँ पर काम क्या है, तब्दील करना। तब्दील करने को कहते हैं चेंज। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर पॉजिटिव केस है, तो आलिया का पॉजिटिव केस क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था शी का होता है हर, तो यहाँ पर आलिया भी शी है, तो इसका भी जो पॉजिटिव केस होगा वो हर होगा। पहले हम पॉजिटिव केस लिखेंगे, फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इरादा। इरादे को कहते हैं इंटेंशन। तो सेंटेंस हमारा इस तरह का बना है, आलिया विल नॉट चेंज हर इंटेंशन। तो यहाँ पर सेकंड हमारा जुमला है, तुम्हारा निशाना खता नहीं होगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारा। तुम्हारे को कहते हैं यू। यू क्या उठाता है, विल उठाता है। काम क्या है हमारा, खता होना। खता होने को कहते हैं मिस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, निशाना। निशाने को कहते हैं मार्क। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह का बना है, यू विल नॉट मिस द मार्क। तो थर्ड हमारा जुमला है, मैं पैगाम नहीं पहुंचाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं। और जैसे मैंने बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शल लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम शल लगाएंगे। और काम यहाँ पर क्या है हमारा, पहुंचाना। पहुंचाने को कहते हैं इंग्लिश में कन्वे। और ऑब्जेक्ट लास्ट में हमारा है पैगाम। पैगाम को कहते हैं मैसेज। ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई शैल नॉट कन्वे द मैसेज। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो देखते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, विल और शल सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे पास कुछ जुमले हैं। फर्स्ट जुमला हमारा ये है, क्या तुम हकीकत से इनकार करोगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तुम है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इनकार करना। इनकार करने को कहते हैं डिनाई। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हकीकत। हकीकत को इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट। तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस बना है, विल यू डिनाई द फैक्ट। तो सेकंड हमारा जुमला ये है, क्या हम जुर्म का सहारा लेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम। और हमारा काम क्या है, सहारा लेना। सहारा लेने को कहते हैं रिजोर्ट। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जुर्म। जुर्म को कहते हैं क्राइम। तो हमारा सेंटेंस बना है, शैल वी रिजोर्ट द क्राइम। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड जुमला है, क्या पुलिस जुर्म रोकेगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, पुलिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, सब विल उठाते हैं, सिर्फ आई और वी को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा विल ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, काम क्या है हमारा, जुर्म को रोकना। रोकने को कहते हैं रेजिस्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जुर्म। तो यहाँ पर जुमला बनेगा, विल पुलिस रेजिस्ट द क्राइम। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या पुलिस जुर्म रोकेगी, विल पुलिस रेजिस्ट द क्राइम। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, तो आज हमने फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस भी किए, नेगेटिव भी किए, इंटरोगेटिव भी किए। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, अगर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।